सुखदेव जी नोएडा में ड्यूटी करते हैं और त्रिलोकपुरी में उनका आवास है। इंदिरा आवास में उनको घर मिला हुआ है, लेकिन पीने को पानी नहीं मिलता है। यही कारण है कि इतने दूर से वो 2 लीटर की पानी की बोतल भर के लाते हैं ताकि रात में पानी तक पी पाए और उसके बाद सुबह दफ्तर जाकर के पानी दोबारा से मिल पाता है। सुखदेव जी यही हैं। इस वक्त मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा में हूं और उस विधानसभा का एक ऐसा क्षेत्र है जो बीते कई वर्षों से, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि 8 से 10 साल से यहां पर पानी की जो उपलब्धता होनी चाहिए वो पूरी नहीं कराई गई है। प्रतिदिन यहां पर टैंकर आता है, लोग आपस में लड़ झगड़ के कुछ बूंद भर पानी भर पाते हैं जिससे कि उनका गुजारा हो पाए, और ये लोग इतने समय से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें पानी चाहिए। और मैं अब इन्हीं की जुबानी आपको सुनाऊंगा कि इस इंदिरा आवास की क्या खस्ता हालत है, चाहे वो पानी को लेकर के हो, चाहे वो सीवर लेन को लेकर के हो, या फिर यहाँ पे भरे हुए नाले को लेकर के हो, जिस वजह से यहाँ के छोटे छोटे बच्चे लगातार बीमार पड़ते रहते हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सुखदेव जी। सुखदेव जी। क्या समस्या है यहाँ की? सर यहाँ बहुत समस्या, बहुत सारी समस्या है यहाँ। हाँ। यहाँ पानी पीने का नहीं है बिल्कुल भी जी। सब बच्चे बीमार है यहाँ। हाँ। मैं सेक्टर 15A में ड्यूटी करता हूँ, नवेड़ा। हाँ। और मैं अपनी बोतल लेकर आता हूँ, 2-3 बोतल भर के लेकर आता हूँ उधर से ही जी। हाँ, यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप लोग महिलाएं हैं, आप लोग सबसे ज्यादा गृहस्थी में पानी का उपयोग आपको करना पड़ता है, यहाँ पे आप लोग रहती है, क्या मुख्य समस्याएं लगती है और कितनी बार आप लोगों ने कहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवाई है? ये हमने सब्जी के कंप्लेन करा दी। हाँ। ठीक है, हम पानी दफ्तर भी गए थे, कितनी बार गए जल बोर्ड में। हाँ। कोई हमारी सुनवाई नहीं, विधायक जी कोई सुनवाई? कोई नहीं सुनवाई। विधायक के पास भी गए, विधायक तो मिला ही नहीं। सुनता नहीं है। रोहित मेहरोलिया यहाँ से विधायक रहते हैं, हाँ आम आदमी जी, पार्टी। वो मिलते ही नहीं। कभी कहते हैं घूमने गए हैं, कभी कहते हैं कहीं गए हैं। कोई नहीं सुनता हमारी। अच्छा। समस्या यही है हमारी कि पानी नहीं मिलता, लड़ाई होती है। किसी का भर जाता है, किसी का नहीं भर पाता। अब हमें लाइन चाहिए यहाँ पानी की। कोई नौकरी वाला है, हम छोटे छोटे बच्चों को काम पे जाते हैं छोड़ के, कौन भरे पानी पीछे? हमें छुट्टी करनी पड़ती है। अब हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो पानी के लिए आपको दफ्तर की छुट्टी करनी पड़ती है कि आप वहाँ नहीं काम करते? हाँ जी, दफ्तर के लिए छुट्टी करनी पड़ती है। जैसे रोहित मेहरोलिया जी, जब चुनाव शुरू हुआ होगा तो उस वक्त उन्होंने क्या वादे किए थे आप लोगों से कि हाँ ऐसा कुछ करके देंगे? हाँ सर, जो भी आता है वादे करते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं पानी के लिए सुविधा करेंगे, हम कोई नहीं करता। हाँ। जीतने के बाद में कोई नहीं आता यहाँ पे देखने के लिए। कोई नाले के लिए भी कितनी बार हमने आवाज उठाई है कि बच्चे हमारे बीमार रहते हैं। हाँ। मेरा बेटा है छोटा, 8 साल का है, वो हमेशा बीमार रहता है, उसको इन्फेक्शन है गंदगी से। हाँ जी, नाला देखो भरा पड़ा है, मेरा नाले के पीछे घर है जी। लेटरिन उसमें जाती है भाई, सीवर भी नहीं है यहाँ पे। झुग्गियों में सीवर लाइन खुदी हुई है, पानी भी है लाइन में, झुग्गियों में, इन्हीं झुग्गियों में नहीं है। अच्छा। हाँ जी, जो भी बंदा आता है कहा जी हम काम कर देंगे, कोई जुदाई खाना नहीं करता यहाँ का। पहली बात तो ये है बेटा जी, ना तो यहाँ सीवर लाइन जी, ना ये लेट की सबसे ज्यादा परेशानी दिख रही है। लेटें नहीं मिलेंगी, खंभों पे नहीं मिलेंगी। दूसरी बात, ये लगाए थे, कैमरे लगाए थे, ये कैमरे कोई चालू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो भी चालू नहीं कोई है? भी चालू नहीं है। ठीक है। हाँ। तीसरी बात, नाला हो गया हमारे लिए, नाला बिल्कुल फुल है, बच्चे सारे बीमार है सबके। चौथी बात, हमारी पानी की लाइन पड़ेगी या सीवर लाइन पड़ेगा? सालों से परेशान है। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, जो 22,000 रुपये 21,000 रुपये देगा वो हमें जरूरत नहीं है। हमारे यही काम कर दो, वही हमें बहुत सबसे बड़ी चीज। ये मैं दिल्ली की महिलाओं का ये पहली बार मैं इनके मुख से एक आवाज सुन रहा हूँ कि हमें 2100 रुपए की आवश्यकता नहीं है, कुछ पानी दे दो और यहाँ पर सही समय पर जो सीवर लेन की उपलब्धता होनी चाहिए वो करवा दो। वो हो जाए बस, हमें तो ये चाहिए। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हम तो तुम्हारे जैसी मजदूरी कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, खा रहे हैं रोटी, पर हमें इतना ही कर दो, पानी दे दो, हमें सीवर लाइन दे दो, नाला ठीक कर दो, बस इतना कर दो। इतने जो ये वादे करते हैं कि भाई साहब मैंने गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है, गरीबों के लिए बहुत अधिक काम किया, स्कूलों को काम किया है, जो भी करना था वो करा है उसने, ये नहीं है नहीं किया। ये जो काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा। जा भी नहीं सकते। जी जी। रहेंगे बीमार रहेंगे तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? अच्छा, इन्होंने कहा कि स्कूलों का काम किया है तो आप करेंगे? और क्या, स्कूल बच्चे जब भी तो भेजेंगे हम बच्चों को स्कूल, जब बच्चे ठीक रहेंगे। अब गंदगी से बीमार रहेंगे तो स्कूल कैसे जाएंगे बच्चे? देखिए यहाँ पे एक ये पोस्टर लगा लेकर के खड़े हुई है, जो पंजाब में नहीं दे पाए 1000 रुपए, वो क्या देंगे दिल्ली में 2100 रुपए। आम आदमी पार्टी के झूठे वादे। अच्छा, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे पोस्टर चाहे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का लगा हो,
लेकिन इनमें से एक भी व्यक्ति किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। मैं अगर आप लोगों को कभी इस वीडियो पे डाउट हो तो आप किसी भी समय यहां पर आइएगा और आकर के खुद अपने आंखों से देख लीजिएगा कि यहाँ की हकीकत में समस्या क्या है। ये नहीं कि कोई पार्टी का आदमी आकर के यहाँ बोल रहा है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। क्या आप बताइए महाराज कि क्या क्या समस्याएं आपको दिखती हैं? मैं समस्या बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पहले आपके 99 चैनल का, ताकि आप हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएंगे और यहाँ की समस्याओं को सभी को पता चलेगा कि यहाँ की समस्या क्या है आपके चैनल के माध्यम से। जी। तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के ही निगम पार्षद है और आम आदमी पार्टी का ही मुख्यमंत्री है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के लोग फिर भी बहुत परेशान हैं, पानी से भी और स्कूलों से भी। वो कहते हैं कि जी स्कूलों में हमने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, खाली रिपेयरिंग करा दिया, स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं है। आप स्कूलों भी मैं दिखा दूंगा आपको, स्कूलों की भी चेकिंग करा दूंगा। ना पीने का पानी वहाँ पे, ना बाथरूम बच्चों के लिए ठीक है सरकारी जो भी स्कूल है। और जो मोहल्ला क्लिनिक खोली है उनमें भी एक बुखार या खांसी जुकाम की तो दवाई मिल जाएगी, बाकी कोई दवाइयाँ ही नहीं वहाँ पे भी। अच्छा। क्लिनिक हमारे यहाँ क्लिनिक खुला हुआ है, वहाँ पे कोई दवाइयाँ नहीं मिलती। अच्छा, यहाँ से विधायक जी जो थे रोहित मेहरोलिया साहब जी, उनके लिए बड़ी बातें लंबी चौड़ी कही जाती थी कि वो आम आदमी पार्टी के बड़े खास आदमी हैं और बड़ा अच्छा काम कर चुके हैं अपने क्षेत्र में। लग रहा है अच्छा काम किया? हमारे यहाँ कुछ नहीं किया। पहले निगम पार्षद भी थे हमारे क्षेत्र के। हाँ। तो निगम पार्षद होने के बाद में फिर उसके बाद विधायक भी बनाया उन्होंने। तो विधायक बनने के बाद भी उन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया यहाँ पे। अगर यहाँ कुछ काम किया होता, पानी जनता की समस्या का पानी का हल। इधर आ जाइए आप इधर आ जाइए माता जी। हाँ। हमें वोट ही नहीं मिली। हाँ। जिसमें कि हमारे कैंप की महिला वहाँ पे गई पानी के लिए। हाँ। सबको गाली काट के भगा दिया उसने। विधायक ने आप लोगों को डांट के भगा दिया? मेहरोलिया ने गाली देकर। हाँ, कि हमारे यहाँ वहाँ से हमें उस कैंप से पानी हम क्यों दे दे, क्योंकि हमें तो वहाँ से वोट ही नहीं मिली और आम पार्टी को वोट जाता है यहाँ से, इसलिए तो लोग इतने परेशान हैं भाई। क्यों? गंदा पानी कैंप में क्या दिया उसने, रोहित मेहरोलिया ने? हम ऐसा पानी पीते हैं खरीद के, और कभी भी बोतलें खरीद के लोग लेकर के आते हैं। भाई साहब, कभी भी हमने कांग्रेस के राज में या भाजपा का तो राज एक बार आया, 20 साल 25 साल हो गए नहीं आया। उस राज में कभी कोई पानी नहीं खरीदता था। अब हम पानी खरीदते हैं केजरीवाल के राज में। और केजरीवाल के जो विधायक है, काउंसलर है, कभी हमारे यहाँ नाले सड़ रहे हैं, घरों में बीमारियां फैल रही है भाई साहब। तो क्या कर रहे हैं वो विधायक? आते हैं अपना वोट के टाइम पे आते हैं, उसके बाद वो हमें जलील कर देते हैं वहाँ पे हमारी महिलाओं को, जाके बोलते भागो तुमसे, तुमने वोट नहीं। अच्छा, अभी यहाँ से एक नया चेहरा आम आदमी पार्टी का पेश किया गया है, अंजना पारचा का। वो तो बिल्कुल महारथ है अंजना पारचा। 10 साल रह के गई वो कांग्रेस में, तब उसने कुछ नहीं किया। 10 साल रह के गई है वो कांग्रेस में। वो सब यहाँ के जो आते हैं, केजरीवाल जी का तो नाम भी खराब कर दिया उन लोगों ने। क्या कर रहे हैं वो यहाँ के जो उनके विधायक है, काउंसलर हैं? चलिए, मैं चाहता हूँ कि अब मैं आप लोगों को सीधा आंखों देखी दिखाऊं, ताकि आप लोग ट्रस्ट कर पाए हकीकत में कि क्या हाल है। आप लोग चल सकते हैं मेरे साथ क्या काम? हाँ, तो और देखो ना, मैं सब जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे इतनी गंदगी है, नाले। चलिए ना, आप मुझे दिखा दीजिए, आइए आप लोग आ जाइए, एक बारी मुझे दिखा दीजिए प्लीज। उधर के लोग भी हैं, आइए। तो मैं सीधा आप लोगों को वहीं लेकर के चलता हूँ। आंखों देखी पे विश्वास करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आप वहीं चलिए डायरेक्ट। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी तो हमेशा वादा करती है कि भाई स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा काम होता है। स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर क्या होता है कि जब आप घास पे चले और आपके आसपास में जो पार्क हैं वो आपको अच्छी हवा दे पाए, वहाँ अच्छे पेड़ पौधे मिले। एक मैं आपको विचित्र पार्क दिखाऊंगा। अब यहाँ के पार्क का हाल आप ये देखिए कि मुझे नहीं लगता है कि बीते, देखो, देख लीजिए, ये देखिए, ये बच्चे यहाँ पे बैठेंगे। ये यहाँ पे त्रिलोकपुरी में कब एक विधायक रहे होंगे, उन्होंने ये यहाँ पे एक कुर्सी लगाई थी, उसके बाद से यहाँ पे ना दूसरी कुर्सी लगी है। यहाँ के आसपास आप देखिए कि पूरा का पूरा ये हाल देखिए आप, कूड़े से ढेर भरा पड़ा है ये। और ये यहाँ के लोगों की समस्या है, यहाँ के बच्चे खेलेंगे क्या? ये देखिए, ये यहाँ पे भी एक कूड़े का ढेर है। नाम है जी, बस जी, क्या कह रही हैं? नाम है कि मैं पार्क में ये डब्बे लगवा दिए जी। रोहित मेहरोलिया ने तो इतना गंद मचाया है, अंजना पारचा उससे भी ज्यादा गंद मचाएगी, उससे भी ज्यादा गंद मचाएगी। ये बिल्कुल मचाएगी। 10 साल झेला है अंजना पारचा। एक बारी महिलाएं इधर आ जाइए आप लोग। जब एक बात बताइए, जब आप लोगों के बच्चे खेलने कूदने के लिए आते हैं, आप ऐसी जगह खेलने आने देंगे? नहीं, मेरा बेटा नहीं आता, मैं नहीं आने देती, क्योंकि उसको इन्फेक्शन है गंदगी से, तो मैं नहीं आने देती।
बहुत लोग नहीं और यहाँ तो बहुत खस्ता हालत देख रहा हूँ मैं। बहुत ज्यादा यहाँ गंदी बच्चे खेलेंगे, घास नाम की चीज नहीं अभी है। कोई प्रोग्राम करे लैट्रिन का पानी नाले का पानी आ जाता है। अच्छा, हम किसी कुछ शादी ब्याह भी करते हैं, किसी का बच्चे का प्रोग्राम करते हैं, कहते कैसी जगह रहते हो, अच्छे आदमी को भी किसी को नहीं बुला सकते हम यहाँ। कहाँ पे नाले में? देखो वो नाला आइए एक बारी दिखाइए। बड़ी मुश्किल से बचाया उन्हें। यहाँ पे एक ये भी क्लेम है कि नाले की हालत इतनी बेकार है कि 2 बच्चे नाले में गिर गए थे। तो आप इसकी हालत देखिए, नाले अरे की पूरा बाप रे। नाला ऐसा कैसे ही ब्लॉक है पूरा, अरे बाप रे, ये पूरा नाला ब्लॉक ये घर मेरा है। कैमरामैन विपिन जी मैं चाहता हूँ आप ऊपर आइए, एक बारी दिखाइए। थोड़ा बहुत संभाल के रहिएगा, बहुत संभाल के। ये नाले की हालत देखो। यहाँ की हालत आप देखिए। ये त्रिलोकपुरी 2 ब्लॉक इंदिरा कैंप का नाला है, ये जिसकी हालत आप, मैं एक बारी नीचे उतर जाता हूँ, उसके बाद मैं एक बारी दिखाना चाहता हूँ आपको कि त्रिलोकपुरी का ये नाला है, 2 ब्लॉक इंदिरा कैंप, 2 ब्लॉक इंदिरा कैंप। और आप देखिए कि यहाँ पे नाले की सफाई मुझे लगता है कि गत कई वर्षों से नहीं हुई है, क्योंकि आप यहाँ का जितना भी हालत देखेंगे ना, आपको लगता है यहाँ पानी आपको जरा सा भी नजर आ रहा होगा, क्योंकि पूरा का पूरा नाला ब्लॉक पड़ा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ के लोगों को बीमारियां होती है और भयानक से भयानक बीमारी यहाँ पे हो सकती है। मच्छरों का पनपना, एक तरफ अरविंद केजरीवाल लाखों करोड़ों रुपए का बोर्ड लगा देंगे कि भाई साहब मच्छर नहीं पनपने चाहिए, आप अपने घर में पानी मत जमा होने दीजिए, लेकिन जब उन्हीं के अंतर्गत आने वाले कार्यों में जब ये ऐसा हाल आपको देखने को मिलेगा तो आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो सकता है, ना इस सरकार पे, ना वर्तमान की सरकार पे कि वो किस प्रकार का काम कर रही है। वर्तमान की सरकार का आप काम देखिए कि यहाँ पे 2 बच्चे नाले में गिर गए थे, और उसके लिए जब आप किसी के पास कंप्लेन करने जाएंगे, आपके घर की बहन बेटियां कंप्लेन करने जाएंगी, तो वो लोग पता है क्या कहेंगे? वो लोग गाली दे करके ये कह करके भगा देंगे कि आपके इलाके से मुझे वोट नहीं पड़े थे। सबसे पहले तो अगर आप लोग ईवीएम हैक होने की बात करते हैं तो आपको कहां से पता है कि कहां से वोट पड़ा है, कहां से नहीं पड़ा है? और दूसरी चीज, क्या आप वोट के माध्यम से ही कार्य करेंगे? सबसे पहला सवाल ये भी होना चाहिए, वोट देख के काम होगा क्या भाई साहब? नहीं जी नहीं, आपने वोट नहीं दिया तो आपके घर का काम नहीं होगा है? आपके घर बत्ती नहीं? वोट दे दे मगर काम होता ही नहीं। अच्छा, ये वाला हिसाब हो रखा है। और इस बार ही मौका देना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार आम आदमी पार्टी को हम बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे दिल्ली। यहाँ पे किस समाज के लोग सबसे अधिक हैं? यहाँ सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज लोग रहता है जी, पूरा वाल्मीकि है। टोटल सारे वाल्मीकि समाज है। अच्छा, हाँ, और अब की बार हम चाहते हैं कि बीजेपी ही दिल्ली में आए, जैसे उत्तर प्रदेश में आई हुई है। जो सुधार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है बीजेपी ने किया हुआ, योगी जी ने, हम वही चाहते हैं कि योगी जी यहाँ पे आ जाए तो बढ़िया है दिल्ली एक बारी दोबारा से आपको उसी तरफ लेकर के चलता हूँ। ये देखिए, ये नाले की तरफ आने के लिए ये जो रास्ता बना हुआ है। और एक और बात जी, ये मेरा घर है। हाँ। देखो कितनी गंदगी है, जो मेरा बेटा बीमार रहता इस वजह से रहता है। ये मेरा घर है, ये वाला, बताओ। तरफ इनका घर है और इनका बच्चा इसी कारण बीमार रहता है। इसी कारण बीमार रहता है मेरा बच्चा। ये मेरा घर है, तो यहाँ तो गंदगी है। देखो हम ये चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप महिलाएं एक तरफ हो जाएं, मैं आपसे बात करने आ रहा हूँ। मैं मुझे एक बात और बताइएगा कि जैसे ये बोला जाता है कि फ्री, बहुत कुछ फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, शिक्षा फ्री मिल रही है। यहाँ तो कुछ भी फ्री नहीं है, कोई भी चीज फ्री नहीं है, किसी चीज की भी चीज सुविधा नहीं है। सिर्फ गंदा पानी आता है यहाँ पे, और इसके अलावा कुछ नहीं आता। गंदगी है सबसे ज्यादा। बेटा हमारी गली में भी चल के देखो तुम, हमारी गली में भी क्या हाल हो रहा है। शादी है 2-2 बिजली वगैरह फ्री आ रही है कि बिल भरना? हमारे तो बिल आया 4-4, 5-5 हजार रुपया बिल भरा आपने तो। ना तो वो तो कहते हैं कि जो बिल तो आएगा ही नहीं, 200 यूनिट फ्री दे रखा है। नहीं, हमारे तो 4-4, 5-5 हजार रुपया बिल आ रहा है, बेमतलब की झूठ बोल रहे हैं। एक आध बार वो भी सर्दियों में, गर्मियों में ही मान लो एक आध बार आता है फ्री, बाकी गर्मियों में कभी नहीं आता। सबके 4-4, 5-5 हजार, 3-3 हजार ऐसे आते हैं। सर्दी में तो 4-4 हजार रुपए बिजली का बिल एक आध बार आया है हमारा। आपका 4-4 हजार रुपए बिजली का बिल भरा है। 4000 रुपए महीने का, एक महीने के 4000 रुपए मैंने हर महीने बिजली का बिल भरा। 4-4 हजार हमने भरे गर्मियों में। कोई यूनिट इतना पानी भर रहा था गली में। शादी के समय आपके जब मेरे बेटे की शादी थी 31 जनवरी की, और पानी भर रहा नाले का गली में, और हमने कई बार कह दी, आया ही नहीं महरौलिया भी। चलिए ठीक है, तो ये मेरा पहला विधानसभा था जो मैंने कवर किया है।
मैंने यहाँ का हाल आपको दिखाने की कोशिश की कि यहाँ की कितनी खस्ता हालत है। चाहे वो अगर स्वास्थ्य की बात है तो मोहल्ला क्लिनिक पे आपको बुखार की दवाई एक पीसीएम के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर वो बात करते हैं कि भाई साहब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर है, तो अगर आप स्कूलों में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पानी का पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा। जब आप घर पे रहेंगे तो आपको पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। सुबह 8 बजे 9 बजे टैंकर आके खड़ा हो जाता है और वो टैंकर भी पूरा पर्याप्त पानी इस कॉलोनी तक नहीं पहुंचा पाता है जितने की आवश्यकता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे साफ सफाई की सबसे बड़ी समस्या, सीवर का कोई लाइन नहीं बना हुआ है, जिस कारण ये पूरा का पूरा ब्लॉक पड़ा हुआ है और जैसे ही बारिश होती है तो नाली का पानी आपके घरों में घुस जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और अंतकाल जब आप आम आदमी पार्टी के विधायकों के पास जाएंगे, पार्षदों के पास जाएंगे, तो आपको यह कहा जाएगा कि आपने हमें वोट नहीं दिया इसलिए आपके इलाके में कोई काम नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या बनता है? क्या ये अरविंद केजरीवाल की यही आम आदमी पार्टी है जो अब खास आदमी पार्टी बन के रह गई है? मैं आपके इससे की राय जरूर जानना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप सबसे ज्यादा जो भी जिन लोगों तक पहुंचा सकते पहुंचाइए, ताकि वो भी जाने कि दिल्ली का क्या हाल बन चुका है आज के समय में। बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, बारिशों में पानी घरों में घुस जाता है यहाँ पे। अभी ये जितना भी है पीछे देख लीजिए, सब भरा हुआ है। अब यहाँ पे परिवार भी रहता है, बच्चे भी रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये यहाँ पे नाले की हालत देख लीजिए एक बार, क्या हालत हुई पड़ी है। इधर देखिए, एक बार ऊपर आ जाइए, एक बार ऊपर आके देखिए यहाँ पे क्या हालत है। ये वहीं से ही नाला है। अब इसमें सफाई नहीं हुई है बिल्कुल भी, घरों में भर जाता है पानी और बच्चे बीमार रहते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है बारिश में। तो ये समझ लो कि घर के अंदर आधा घुटने तक पानी भर जाता है। और हमारा क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं खुद खोल के जाता हूँ नाले में बढ़ के। अच्छा, आप लोग यहाँ छोटे छोटे बच्चे देखो, एक बारी दिखा दो यार, आप ये देखो हालत देखिए यार। इतने से कमरे में गुजारा करना पड़ता है और उसमें ये इतनी नन्ही सी बच्चा है, बेटी है, इतनी नन्ही सी बच्ची, और उसके लिए आप कह रहे हैं कि मैं महिलाओं को 2100 रुपए दूंगा। ये भी तो एक बड़ी होकर के महिला ही होगी भाई, ये बच्ची है अभी, इसके जीवन का कौन देखेगा? यहाँ पे नाले की हालत इतनी बेकार है। क्या आप इनके पिताजी हैं? हाँ, ये मेरी बेटी है। अच्छा, तो क्या कहेंगे, ऐसे कैसे क्या करते हैं सर? जो भी आता कि हम खुलवाएंगे, जीतने के बाद में कोई आता ही नहीं है यहाँ। वोट मांगने के नाम पे तो हाँ जी हाथ जोड़ के आते हैं, बाद जीतने के बाद में कोई दिखाने भी नहीं आता यहाँ पे। गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए। क्या करे, मूड तो खराब रहता है। ये जब अपना खुद खोलना पड़ता है नाला तो सही बात, गुस्सा आता है। ये खुद अपने हमें करना पड़ रहा है यहाँ पे। बताइए, यहाँ के बच्चे कमजोर होंगे, बीमार होंगे कि नहीं? अच्छा, ये एक बात बताइए, आप लोगों के घर की महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया गया, मिल जाएगा क्या लगता है? नहीं मिलेगा सर, नहीं मिल पाएगा। देंगे किस चीज में? एक चीज बताओ, बैंक डिटेल मांग रहे हैं हमारी, IFSC कोड मांग रहे हैं, किस चीज में देंगे? आधार कार्ड मांग रहे हैं, पहचान पत्र मांग रहे हैं, उसमें पैसे आएंगे क्या आधार पहचान पत्र में? तो पैसे किस चीज में देगा वो? केजरीवाल अपनी वोट बनाने के चक्कर में सीधे अब आधार कार्ड ले रहा, पहचान पत्र ले रहा, वो सीधी अपनी वोटिंग में डाल रहा। वो बताओ किस चीज में आएंगे? महिला से पूछ लेते हैं। पहला हमारा पानी और हमारे यहाँ तक पहला हमारे ये सुबेदन हमारे घर में पानी घुसे है, हम परेशान होंगे, हमारे घर में देखो हम पानी ऐसा काटते हैं, ऐसा पानी घुसे रहते हैं घर में, पूरा पानी भर जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, पानी की समस्या तो मैंने शुरुआत से ही बता दी है। हाँ। मेरा एक मुद्दा ये भी है कि वो कह रहे हैं कि 2100 रुपए महीना में दूंगा, क्या लगता है दे पाएंगे? अजी कौन दे रहा है 2100 रुपए? पर बाकी है जो भी हमें भका रहा है, उसी का बकाया में लग रहा है। हमारा पहला काम कराओ, वोट उसी की है, उसी की वोट है जो हमारा काम कराएगा, सीधी सी बात है। अभी जो पानी आया था नाले में, इसके घर में पानी भर गया, लत्ता कपड़ा आटा पाटा सब बेकार हो गया। इसमें तो और भी ज्यादा आ जा, यहाँ तक पानी आ जाता है, नाले का यहाँ तक रहता है यहाँ पे। अब ये देख लो भैया, अब तुम ही कर लो, गरीब आदमियों को मार रहे हैं, नहीं मार रहे चाहिए, वोट दम पक्की दे देंगे, पर बाकी हम पहले चाहिए सुविधा सारी चीज की। पैसा चाहिए कि सुविधा चाहिए? हमें सुविधा चाहिए, नाले की पानी के, हमें पैसे नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपना पानी मिल जाए। हमारे बच्चे टैंकर से पानी भरे हैं, बेचारे वहाँ चढ़ के पानी भरे हैं, हमारा इतना हाल खराब है इस गली में। हाँ, ये देखिए, इनका कहना ये है कि ये जो 2100 रुपए प्रति माह, ये इस चीज की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपनी जेब में ही रखिए, लेकिन मेरा काम तो करवाइए। जो घरों में पानी घुस रहा है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, नाली की समस्या, सड़क की समस्या, पानी की समस्या,
इस जगह अगर आप सरवाइव करने की भी कोशिश करेंगे ना, तो मुझे लगता है यहाँ पे सरवाइव करना भी आपका मुश्किल हो जाएगा। क्यों? और इस चीज का फर्क आपको क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि आप बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, आपको एक घर अलॉट रहता है सरकार की तरफ से, उसमें आपको 24 घंटे पानी मिल रहा है, गर्म का नलका खोल रहे हैं गर्म पानी मिल रहा है, ठंडे का नलका खोल रहे हैं ठंडा पानी मिल रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों का क्या, उसके बारे में कोई सोचने को तैयार नहीं है। वो ना सोचता कोई भी, यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। केजरीवाल कहते हैं मैं सोचता हूँ गरीबों के लिए। जो केजरीवाल सोचो चाहे कोई ये सोचो, मोदी वाला सोचो, पर हमारा करो सुबेदा पक्का। हम तो सीधी बात ये जानते हैं, हमें सुविधा चाहिए हमें। और उसी क्या कह रही हैं? चाहे केजरीवाल करा चाहे मोदी करा, हमें तो सुविधा चाहिए ना। पानी गंदा और सीवर फ्री में, पानी के साथ नाले का पानी दे रहा है, सीवर गंदगी फ्री में दे रहा है और कहता है मैं 21 रुपए दूंगा बहनों को। ये नहीं दिखाई देता कि तुम 1000 रुपए का पानी गंदा पीती हो। 10 रुपए के टिकट के लिए केजरीवाल ने इतना बुरा लूटा है पब्लिक को, झूठे वादे केजरीवाल का और कुछ नहीं है। एक बात और कहते हैं कि जी अरविंद केजरीवाल जी आपके भाई हैं, नहीं, बहन हमारा मानते कोई हैं। भाई नहीं है। भाई होता तो गंदा पानी पिलाता है क्या? भाई होता तो गंदगी गिफ्ट देता है क्या? भाई होता तो ये इतनी महंगाई कर दी उसने, लूट के खा गया। बिजली के बिल इतने महंगे कर दिए उसने, गंगा का वाटर उसने गंदा कर दिया। अगर भाई होता ऐसा करता है क्या? कोई किसी का भाई ऐसे करता है? गलत बात है ये। केजरीवाल जी शर्म करो थोड़ी सी, केजरीवाल जी शर्म करो थोड़ी सी। क्या कर रहे हो आप? आपने दिल्ली को लूट लिया है, पानी गंदा दे दिया है और ऐसे विधायक बैठा दिया आपने। शर्म करनी चाहिए। विधायक तो एक नंबर का चोर है। विधायक चोर है, पार्टी चोर है।